नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। और ये जलप्रपात किस स्थान पर है, किस नदी पर बनाए गए, जबरदस्त ट्रिक के साथ। अगर आपने वीडियो है ना बिना स्किप किए पूरा देखा ना, तो जितने भी जलप्रपात पढ़ाऊंगा ना मैं मध्य प्रदेश के, जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे, जबरदस्त ट्रिक के साथ। ओके, तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन? तो सबसे पहले तो जलप्रपात क्या होता है? देखिए दोस्तों, नदियाँ जैसे समांतर देखिए कोई मैदानी इलाकों में बह के आती है और किसी पहाड़ी के द्वारा जब एकदम अचानक नीचे गिरती है कुछ ऊंचाई से, तो वो जो पानी जो ऊंचाई से गिरता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। ये तो बात सबको मालूम होगी कि जलप्रपात किसे कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जलप्रपात की मतलब नदियाँ एकदम ऊंचाई से किसी पहाड़ों से नीचे गिरती है, तो उस नीचे गिरने वाले को लोग क्या झरना बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। झरना छोटा होता है, जलप्रपात थोड़ा-सा बड़ा होता है कि पूरी की पूरी नदी का पानी एक साथ नीचे गिरता है खाइयों में, ओके? तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। अब जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी पे दोस्तों ये कुछ जलप्रपात है, जैसे कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मंदारा जलप्रपात। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी पर बने हुए। आपको दे देगा कि धुआंधार किस नदी पे, 4 नदियाँ अलग-अलग दे देगा। एक मतलब 3 नदियों तो अलग दे देगा, एक नर्मदा नदी दे देगा आपको ऑप्शन में। तो आपको कैसे याद रखना है? तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं, ये जो इसके पीछे सबके पीछे अगर धारा-धारा जुड़ा हुआ है, ऐसे धार या धारा जुड़ा है, तो आप समझ जाओ कि वो नर्मदा नदी पे है। इसलिए मैंने इन सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में कवर कर लिया। आप जब भी अब धारा जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआं धारा, सहस्त्र धारा, मन धारा, जैसे आपको एग्जाम में अगर किसी भी जलप्रपात में धारा वर्ड दिखाई दे, तो समझ लो वो नर्मदा नदी पर ही है, नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे करके आप ये याद रख सकते हो, है ना? अब देखिए देखिए दोस्तों, ये जो कपिल धारा है, ये धुआं धारा है ना दोस्तों, ये है हमारा अनूपपुर जिले के अमरकंटक में, यानी कि जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है ना, उसी के कुछ आगे चलकर ये दो जलप्रपात बने हुए, कपिल धारा और दुग्ध धारा। ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पे, जहाँ पे नर्मदा नदी की क्या स्टार्टिंग होती है। जब नर्मदा नदी समझ लो आप, कैसे आपको याद रहेगा, जैसे नर्मदा नदी अब कोई भी स्टार्ट होती है तो समझ लो उसका जो बचपन है नर्मदा नदी को। और बचपन में तो हम सब क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, है ना? कौन सी आपने ये कपिला पशु दूध सुना होगा या दुग्ध धारा। तो सब ऐसे करके आप याद रख सकते हो भाई। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, वैसे मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि नदी वहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसका बचपन होता है, तो वहाँ से क्या करती है वो कपिला पशु आहार और दुग्ध धारा, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो ये कहाँ है? हमारा अमरकंटक अनूपपुर जिले में। और जो ये हमारा जो धुआंधार है, अब क्या है कि नर्मदा नदी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो क्या थोड़ा सा करती नहीं है, महिलाएँ करना नहीं चाहिए, तो थोड़ा-सा क्या सिगरेट-विगरेट पी के धुआँ निकालने लगती है। तो ये धुआँधार है दोस्तों जबलपुर में। कहाँ है हमारा? जबलपुर में। जबलपुर में हमारा कौन-सा? धुआँधारा। जो भेड़ाघाट है ना जबलपुर में, तो भेड़ाघाट में क्या होता है, भेड़ाघाट करके नामक एक स्थान है जबलपुर से, मुश्किल से 25-30 किलोमीटर होगा हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर ये हमारा धुआँधार जलप्रपात, ये भी कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ। इसी प्रकार जो सहस्त्रधारा है, सहस्त्रधारा दोस्तों जो महेश्वर है हमारा, महेश्वर खरगोन के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर ये सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। इसी प्रकार जो मंदारा है, तो ये दोस्तों जो मंदारा है ना, जो हांडिया है ना, हांडिया नामक स्थान है, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, हांडिया और बड़वाहा, तो वहाँ पर ये मंदारा नामक जलप्रपात बनाती है हमारी नर्मदा नदी। तो आपको इतनी सारी कहानी कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको तो अगर नदी के बारे में पूछे तो जहाँ पर भी आपको धारा देखना है, जैसे ही आपको धारा दिख जाए किसी भी जलप्रपात में, तो समझ लो वो कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तो याद रहेगा ना? अब बताओ, भूल पाओगे जीवन भर? नहीं भूल पाओगे ना, तो बस ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो बहुत मजा आने वाला है और जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन कि चूलिया जलप्रपात और कौन सी नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर, जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। चंबल नदी सब जानते हैं ना, जाना पाव पहाड़ी महूगंज, वहाँ से जो चंबल नदी निकलती है, तो इसी नदी पर ये चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। कौन से जिले में? मंदसौर जिले में, क्योंकि ये निकलती है तो आगे भी तो बह के जाती है ना, राजस्थान वाजस्थान, उधर यमुना नदी में मिलके जाती है। तो जैसे ही ये मंदसौर जिले में पहुंचती है ना दोस्तों, तो मंदसौर जिले में एक जगह ये चूलिया जलप्रपात बनाती है, यानी कि एक जलप्रपात बनाती है और उसका नाम क्या रखा? चूलिया जलप्रपात। अब आपको कैसे याद रहेगा कि भैया चंबल नदी पर ही चूलिया जलप्रपात है, या चंबल नदी द्वारा ही
चूलिया जलप्रपात बनाया गया। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, परीक्षा में बैठे हो, आपको कैसे याद आएगा? तो एक इमेज दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ, उसके माध्यम से दोस्तों आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा बनाया गया। तो देखिए क्या है, हमारी इमेज देख लो सबसे पहले तो आप। तो दोस्तों आपको ये कंबल दिख रहा होगा इमेज में, और ये चूहिया है, ये चूहा नहीं है, चूहिया है, यानी कि फीमेल चूहा है यार, इसको चूहिया बोलते हैं। तो चूहिया से तो आपको याद रखना, चूलिया, देखिए चूहिया चूलिया एक जैसा वर्ड हो रहा है, देखिए चूहिया चूलिया, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। और भाई आप जब भी नया नया कंबल लेके आओ, देखिए कंबल चंबल एक जैसा वर्ड हो रहा है, देखिए कंबल, ये कंबल दिख रहा है ना आपको, आप जैसे ही नया नया कंबल लेके आओ तो उसको क्या करना चाहिए, गोदरेज में रखना चाहिए, अलमारी में रखना चाहिए। नहीं तो ये चूहिया है ना, इसको कुतुड़ देगी यार, नए के नए कंबल को काट देगी, कुतुड़ देगी, बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि जब भी नया कंबल लेके आओ भैया, चूहिया से बचाने के लिए उसको अलमारी में रख देना चाहिए। तो कंबल से तो हमारा याद रहेगा चंबल, और चूहिया से याद रहेगा हमारा चूलिया। याद रहेगा ना? अब बताओ जिंदगी भर भूल पाओगे? इतनी आसान आसान ट्रिक है यार। सही में ईमानदारी से जिसको वीडियो अच्छा लग रहा ना, वो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो अभी जितने देख रहे हो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं मध्य प्रदेश का सारा जीके जीएस ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ, मैंने प्रण लिया है आपके लिए। अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों भालकुंड जलप्रपात, और ये दोस्तों ये भालकुंड जलप्रपात बनाती है बेतवा नदी। और ये बेतवा नदी कहाँ पर बनाती है? मध्य प्रदेश का एक जिला है ना सागर, तो सागर जिले में ये भालकुंड जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको याद तो ये रखना है, लेकिन ट्रिक के साथ आपको कैसे याद रखना है कि भैया भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी, आप एग्जाम हॉल में बैठे, परीक्षा में बैठे, आपको कैसे याद रहने वाला है? तो बहुत आसान है। देखिए एक इमेज देखो, इसमें मैंने सारा इमेज के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। इमेज के माध्यम से इसलिए पढ़ाता हूँ दोस्तों कि परीक्षा में ना आपको ये फोटो, ये इमेज याद आ जाए, तो आपके दिमाग में फट से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। अब देखो इसकी इमेज देख लो सबसे पहले तो आप। तो दोस्तों ये हमारी इमेज है। देखिए एक तो ये तवा है, तो तवा से हम बेतवा तवा ऐसे रिलेट कर लेंगे। देखिए एक कुंड है, तो हम देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों, जो खाना बनाने का जो बर्तन होता है ना, जो आटा गूंथने का जो बर्तन होता है ना, उसको कूंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूंडा बोलते हैं, या कुंड भी बोलते हैं बहुत जगह, बहुत जिलों में। हमारे आसपास के जितने भी जिले में जानता हूँ ना, वो तो क्या बोलते हैं कि जो ये आटा गूंथने का जो बर्तन होता है ना, इसको कूंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूंडा बोलते हैं। तो इस कूंडा से तो आपको ये याद रखना, कुंड, भाई कुंड तो और किसी जलप्रपात में आया नहीं, नाम नहीं आया ना, तो कुंड से तो आप कूंडा याद रखोगे, और तवा से आप क्या, बेतवा से आपको तवा याद रहे। और दोनों के दोनों का संबंध कैसा है? खाना बनाने से है। तो दोनों का दोनों आप ऐसे रिलेट करोगे भैया। जब तक ये दोनों बर्तन नहीं होंगे ना, तवा और कूंडा, जब तक आपकी चपाती, आपका खाना नहीं बन पाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, आटा तो गूंथना पड़ेगा, फिर उसको तवे पर रोटी सेकना पड़ेगा। तो ऐसे करके भाल कुंड से तो आपको याद रखना, कुंडे से तो आपको याद रखना है भाल कुंड, और बेतवा तवा से आपको याद रखना है बेतवा। ओके, अब याद रहेगा ना? अब एग्जाम हॉल में बैठोगे, सही बताओ आपको ये नहीं याद आएगा यार? ये आ जाएगा। और दोस्तों आपको अगर रट के याद हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे यहाँ तक याद है कि रटने से दोस्तों कभी भी याद नहीं होता है। जब तक हम कोई ट्रिक के माध्यम से कुछ ज़्यादा दिमाग को जोर देकर अगर वो चीज़ें याद नहीं करते हैं ना, तो कुछ दिन के बाद पढ़ तो लेते हैं रटने के बाद, लेकिन स्किप हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन ट्रिक के साथ पढ़ने से है ना, हम लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, जिंदगी भर याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन को जिंदगी भर याद रख सकते हो। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों अगला हमारा जलप्रपात है झाड़ीदाह जलप्रपात, और ये बनाती है चंबल नदी। यानी कि चंबल नदी जैसे कि जाना पाओ पहाड़ी, पहाड़ी से निकलती है। तो जो इंदौर है ना, इंदौर के निकट ही एक जलप्रपात बनाती है, और जिसका नाम क्या है? झाड़ीदाह जलप्रपात। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कैसे याद आएगा भैया झाड़ीदाह जलप्रपात चंबल नदी? आपको कैसे याद रखना है भैया? बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो आप, फिर से मैं बोलूँगा कि एक इमेज देखो। तो दोस्तों देखिए झाड़ी से तो आपको याद रखना है साड़ी। क्या याद रखना है? झाड़ी से आप रिलेट करेंगे साड़ी। और दाहस का मतलब तो होता है दहन, जलना। तो दोस्तों अगर ये साड़ी जल जाए, जल रही है, आपके पास पानी वानी उपलब्ध नहीं हो, मान लो किसी महिला आपके सामने खड़ी है, उसकी साड़ी जल रही हो, आपके पास पानी नहीं उपलब्ध नहीं हो, और आपके पास उपलब्ध हो कंबल, घर में आग लग गई, पानी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो कि उस महिला के ऊपर ये जो काला वाला जो रुएदार जो ब्लैंकेट होता है ना, काला कलर कोई सा भी हो, कंबल को उसके ऊपर लपेट दो, आग बुझ जाती है। मूवी में
देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, नाटकों में तो देखा होगा, सीरियलों में। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। उस झाड़ी से आपको याद रखना साड़ी, और किसी भी महिला की साड़ी में अगर आग लग जाए तो अगर आप अपने रूम में हो तो फट से कंबल उठाओ और उस पे लपेट दो। उस महिलाओं की जो साड़ी में जो आग लगी है वो आग बुझ जाएगी और वो महिला भी बच जाएगी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो ना, याद रहेगा ना? ईमानदारी से बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई इतनी आसान आसान ट्रिक है यार, पूरा का पूरा पूरी की पूरी एक दिमाग में ना एक पिक्चर बन रही है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो यार। इसके अलावा इससे आसान क्या हो सकता है, आप ही बताओ। अगर आपको रटने से याद हो रहा तो बहुत अच्छी बात है भाइयों, अगर ट्रिक से याद हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक से ये होता है कि हम लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो अच्छा लग रहा है तो करो लाइक। अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है कि चंबल नदी से। तो पाताल पानी जलप्रपात ये भी इंदौर के निकट ही है, यानी थोड़ी थोड़ी दूरों पे। तो यहाँ पर बना है पाताल पानी जलप्रपात, और ये बनाती है चंबल नदी। कौन सी बनाती है? चंबल नदी। कहाँ पर? इंदौर के निकट। अगर ऐसे आपसे पूछा जाए तो इंदौर के निकट। अब आपको कैसे याद रखना भैया? पाताल पानी जलप्रपात चंबल। भाई हमने झाड़ीदार से तो कंबल रिलेट कर लिया, और चुईया से भी हमने ऐसे रिलेट कर लिया कि चुईया कंबल को काट देती है। लेकिन पाताल पानी को हमको कैसे याद करना है? देखिए भैया, पाताल पानी का मतलब होता है दोस्तों, पाताल का पानी यानी कि पाताल में से पानी निकालना। यानी कि जमीन को बहुत गहराई से खोद कर, चाहे बहुत गहराई तक कुआं खोद कर, ट्यूबवेल लगाकर जो पानी निकाला जाता है ना, एकदम पाताल बहुत नीचे होता है, बहुत गहराई में होता है। तो ऐसे पानी को निकालने में क्या होगा दोस्तों, पाताल से पानी निकालने के लिए, यानी बहुत गहराई से पानी निकालने के लिए, यार आपको बताओ बल की जरूरत होगी कि नहीं होगी? चाहे आप ट्यूबवेल लगाओगे तो भी बहुत बड़े हाउस पावर की मोटर लगाना पड़ेगी, या आप किसी चूहे, अरे चूहे से नहीं यार, कुएं से, सॉरी दोस्तों, निकल जाता ना मुंह है यार, हो जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं। तो कुएं से आप पानी खींच रहे हो कहीं, ये जैसे कुआं बना है और वो जो लगी रहती है ना गिर, इससे आप यहाँ से पानी खींच रहे हो, तो आपको बताओ बहुत बल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना भाई, बल की जरूरत। तो पाताल से पानी निकालने के लिए बहुत बल की जरूरत पड़ेगी, और पाताल से पानी बलपूर्वक ही निकाला जा सकता है। तो पाताल से पानी से पाताल पानी, चंबल से बल, ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो। और कहाँ पर है ये? इंदौर के निकट। ओके, याद रहेगा ना? बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपको, बस मेरी वजह से आपका एक नंबर मिल जाना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। बस मेरी हमेशा मनोकामना ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को याद हो। यार एक और बात, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो नीचे यस लिखना, और बुरा लगे, बेकार लगे तो नो लिखना। इससे क्या पता तो चले यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो मेरी पढ़ाने की जो तरकीब है बच्चों को या स्टूडेंट को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, पता चला मैं ही अच्छा आपस में बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब दोस्तों, है ना? जब तक किसी का भला नहीं हो ऐसे वीडियो का से भी क्या मतलब, फालतू में टाइम वेस्ट करने का। अब चले हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। तो चलो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नदी है बीहड़ नदी। कौन सी नदी कहाँ पर बहती है? रीवा सतना देखा है ना सबने ना, चलो नहीं देखा होगा तो नाम तो सुना होगा। तो रीवा में बहती है ना जो बीहड़ नदी। तो ये बीहड़ नदी पर तीन जलप्रपात है। कौन से के कौन कौन से? चचई जलप्रपात, जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात। कितनी ऊंचाई? 130 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 130 मीटर ऊंचा है दोस्तों ये चचई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात। और इसी के साथ दोस्तों थोड़ा आगे बहुटी, थोड़ा और आगे केवटी। तो ये तीन जलप्रपात बीहड़ नदी पे बने हुए, बीहड़ नदी ये तीन जलप्रपात बनाती है रीवा जिले में। अब आपको कैसे याद रहे भैया? चचई जलप्रपात, बीहड़, बहुटी जलप्रपात, बीहड़, केवटी जलप्रपात, बीहड़ नदी। आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, कसम से ऐसी इमेज दिखाऊंगा कि ये चचई, बहुटी, केवटी और बीहड़ नदी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो सही करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा, ध्यान लगा के पढ़ा हो तो चलिए देखिए, सबसे पहले इमेज देखिए, मैं आपको क्या इमेज दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इमेज दिख रही ना, इस इमेज को बोलते हैं कुल्हड़, कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ वाली चाय बहुत लोगों ने पी होगी, लोग शौक से पीते। कुल्हड़ यानी कि जो मिट्टी के जो कप होते हैं ना, जो कुम्हार द्वारा मिट्टी के कप बनाए जाते हैं उनको कुल्हड़ बोलते हैं। तो कुल्हड़ से आपको याद रखना, बीहड़, देखिए कुल्हड़ बीहड़, देखिए एक जैसा वर्ड आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ पहले तो सबको, आप एक जैसा साउंड आ रहा ना? आप कुल्हड़ हिंदी में लिख के देखो, कुल्हड़, ऐसे बीहड़। तो देखिए दोस्तों में लास्ट लास्ट में एक जैसा वर्ड मिलेगा, हड़ हड़, कुल्हड़ बीहड़। तो इसी प्रकार आपसे कुल्हड़ से तो याद रहेगी कुल बीहड़ नदी। अब भैया चाय, चाय को क्या बोलते हैं? चाय को तो चाय बोलते हैं, चाय यानी कि चाय। और बहुत अच्छी चाय यानी कि बहुत टी, टी यानी क्या होता है? टी, टी का मतलब समझते हो? टी ई ई, टी ई ए, टी ई ए, क्या बोलते हैं इसको? टी। टी का मतलब क्या होता है? चाय। तो बहुत अच्छी चाय। और वो वाली चाय कौन सी?
केमल वाली चाय, केमल टी। तो ये टी से आपको याद रखना है चाय, चचाई यानी चाय, बहुटी यानी कि टी, केवल टी, केवटी यानी कि फिर भी टी। तो कौन सी टी? कुल्हड़ वाली टी यार। याद रहेगा। देखिए सारे के तीनों में चाय वर्ड आ रहा है। देखिए चचाई यानी कि चाय, बहुटी यानी कि टी, केवटी यानी फिर भी टी, कौन सी वाली? कुल्हड़ वाली टी। बस ऐसे करके आप याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दोस्तों बस मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक और बात बोलूँगा कि मध्य प्रदेश का मैंने बहुत सारे वीडियो ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिए। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिंक दे दूंगा मैं आपको। तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा ना, तो वो वीडियो भी देख लेना दोस्तों। और मैं वही वीडियो बना रहा हूँ जो एग्जाम में, परीक्षाओं में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो एक MPG के ट्रिक प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाके देख लेना। उस पर जितने भी वीडियो बने ना ट्रिकी, सबके सब देख लेना। एग्जाम से पहले आपका बहुत फायदा होने वाला, मेरी वजह से आपको नंबर मिलने वाला। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।